सर, जैसे कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, तो डॉक्टर होने के नाते अब तक आपके अस्पताल में कितने केस डेंगू के आ चुके हैं और कितने पेशेंट को आप ठीक कर चुके हैं? अब तक पिछले 1-1.5 महीने में हमारे पास लगभग 100 से ऊपर मरीज डेंगू के आ चुके हैं जो एडमिट रहे हैं, और उसके अलावा 60-70 मरीज लगभग डे केयर में हमारे पास आ चुके हैं जो दिन में अपना इलाज करवा कर जाते हैं। जी, स्टार्टिंग की अगर सिम्टम्स की बात करें तो डेंगू के शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं जिससे कि लोग पहले से ही समझ जाएं और समय से अपना इलाज लें? देखो, डेंगू के जो शुरुआती सिम्टम्स जो आते हैं, लोगों को सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाथों पैरों में दर्द होता है, और सबसे जरूरी कि बुखार आता है, बहुत ज़्यादा तेज बुखार आता है। किसी किसी को उल्टियाँ भी होनी शुरू हो जाती हैं जब उसका डेंगू का असर पेट पर शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका असर लीवर पर होता है, गॉल ब्लैडर पर होता है, तो उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है, लूज मोशन भी होते हैं, पेट में दर्द भी रहता है, और किसी का प्लेटलेट काउंट काफ़ी डाउन चला जाता है या प्लेटलेट का फंक्शन काफ़ी डिरेंज हो जाता है, तो लाल लाल चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं उनके शरीर पर, मुंह से, नाक से, कान से खून बहना शुरू हो सकता है, उनका स्टूल काले रंग का आना शुरू हो सकता है, अगर उनको पेट में पहले छाले हैं तो वहाँ से खून रिसना शुरू हो जाता है, तो ये सब लक्षण आ सकते हैं किसी भी मरीज को। जी, जैसे कि मरीज ठीक होकर यहाँ से जब जाते हैं तो आप उनको कुछ विशेष ध्यान रखने के लिए क्या सलाह देते हैं? डाइट को लेकर या किसी चीज़ को? डाइट को लेकर जो मरीजों को बताया जाता है उसमें यही है कि वो पानी खूब पिएं, तरल पदार्थ पूरी मात्रा में लें, क्योंकि इसमें बीपी डाउन चला जाता है डेंगू में, पेशेंट डिहाइड्रेशन हो जाती है पेशेंट को, तो उसे बोला जाता है अच्छे से अपनी डाइट लें, नॉर्मल घर की, बाहर का कुछ भी मत खाएं, और तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा लें। जी, और मौत की बात, अगर मौत की बात करें या मौत के आंकड़ों की बात करें तो अब तक कोई ऐसा केस दर्ज हुआ है जहां किसी पेशेंट की दुर्भाग्यवश मौत हो गई है डेंगू की वजह से? हाँ, डेंगू की वजह से काफ़ी मौतें हो रही हैं शहर में, बल्कि जो यंग मेल्स हैं उनमें भी हो रही हैं। हमारे यहाँ भी एक पेशेंट रेफर होकर आया था वेंटिलेटर पर, एक ही मरीज था जो वो डायलिसिस पर भी गया है, तो एक मरीज की हमारे यहाँ भी एक्सपायर हुआ है, एक मरीज। जी, तो मतलब कि एक मरीज जो है उसकी दुर्भाग्यवश मौत हो चुकी है। इसी के साथ जो लोग हैं, जो जनता है फिलहाल जो आपको देख रही है, तो आप उन्हें डेंगू से बचाव के लिए क्या सलाह देंगे? कैसे खुद को डेंगू से प्रोटेक्ट किया जाए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि डेंगू से बचाव करना, क्योंकि बचाव ही अगर हम कर लेंगे तो हमें इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, देहरादून में एक तो बारिश काफ़ी हो रही है, पानी इकट्ठा हो जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी को कहीं भी इकट्ठा ना होने दिया जाए। बाहर कहीं भी खाली टायर पड़े रहते हैं, गमले पड़े रहते हैं, इनमें पानी इकट्ठा होता है, उनकी रूटीन में घरों में सफाई होती रहे। पानी की टंकियाँ होती हैं घर में, उनके ढक्कन को ढक कर रखा जाए, और लोगों को भी ज़रूरत है कि वो पूरे कपड़े अच्छे से पहन कर रखें, पूरी स्लीव्स की शर्ट्स पहने, शूज़ पहन के रखें जी, बाहर, जहाँ क्योंकि मच्छर दिन में ही काटता है, तो दिन में बाहर जब निकलते हैं तो पूरा कवर करके खुद को निकलें। जी। और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि कितने लंबे समय तक लोगों को ये प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, कि दिसंबर महीने तक या नवंबर महीने तक कब तक हाई रेट रहेगा डेंगू तो का? नवंबर दिसंबर तक तो रेट रहने ही वाला है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश होती रहेगी, जब तक बारिश लगातार है तो मच्छर पनपता रहेगा पानी इकट्ठा होने की वजह से। तो जब तक ये मौसम चल रहा है, इसमें सबको अपना बचाव रखना चाहिए इस दौरान। सर, आपका बेटा जो है वो डेंगू का ग्रस्त हो चुका है, डेंगू हो चुका है, तो कितने समय पहले आप उसे अस्पताल में लेकर आए और शुरुआती सिम्टम्स क्या नजर आए आपको उसमें? कल हम उसको यहाँ पर लेके आए, वो असल में यमुनोत्री थे हम लोग, तो यमुनोत्री में उसको बुखार हो रहा था, तो मुझे लगा कि भाई आपका डेंगू चल रहा है, तो उसको मैं देहरादून उसको तत्काल भेजा, और जब यहाँ करके उसको उसका ब्लड टेस्ट कराया तो उसको डेंगू पॉजिटिव पाया गया। हाँ, तो कल हमने उसको यहाँ ये जो प्रकाशदीप जो हॉस्पिटल यहाँ पर है, इसमें एडमिट कराया, और उसके स्वास्थ्य में जो बुखार तो उसका कम हो गया है, लेकिन प्लेट्स रेट्स थोड़ा घट रही हैं, और जो यहाँ का जो अभी ये नया हॉस्पिटल बना है, मैं समझता हूँ ये अच्छा हॉस्पिटल है और अच्छी यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था है, और यहाँ का जो स्टाफ वो निरंतर कोऑपरेट भी कर रहा है। डॉक्टर्स ने क्या बोला कि कब तक उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उम्र क्या है? उसकी 23 एज है, और डॉक्टर से मेरी सुबह भी बात हुई थी, तो अभी जब ग्राउंड पे आए थे तो उसके प्लेट्स रेट्स असल में घट रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि इस स्थिति में हम अभी उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, और थोड़ा जैसे ही उसके प्लेट्स रेट जैसे बढ़ने लग जाएंगे तो हम उसको जो डिस्चार्ज कर देंगे। तो निश्चित रूप से डॉक्टर भी प्रयासरत हैं, बाकी बात तो ईश्वर के हाथ में है। तो मैं समझता हूँ जिस हिसाब से यहाँ पर इलाज हो रहा है, निश्चित रूप से जो उसके प्लेटलेट्स आज शाम तक बढ़ने की संभावना है।